नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। जब भी हम हथेली को सीधा देखते हैं ना, तो कुछ खास चीजों पर हमारी नजर एकाएक पड़ जाती है। वैसे ही कुछ खास चिन्ह आपकी हथेली में है और निश्चित ही ये दिव्य चिन्ह है। लेकिन एक श्रापित दोष भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सरल तरीके से हथेली को पढ़ना, हथेली को देखना बहुत कठिन नहीं होता है और ये स्पष्ट दिखाई देता है। देखिएगा, ये जो उंगली है इसको इंडेक्स की फिंगर कहते हैं और इसको तर्जनी संस्कृति में कहते हैं। इसके मूल में यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा होता है ये बृहस्पति देवता होते हैं और ये जो बृहस्पति देवता होते हैं ये हमारी हथेली में हो, हमारी कुंडली में हो, हमारी जन्म पत्रिका में हो, चाहे आप अंक शास्त्र में देखें, ये हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह होते हैं। दो आचार्य ग्रह हमारी कुंडली में, हमारी हथेली में, अंक पत्रिका में बैठते हैं और उनमें से प्रथम यही आचार्य ग्रह होते हैं, देवताओं का गुरु बृहस्पति, जुपिटर। और जो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ होता है उसमें जो आकाश तत्व होता है ये उसके कारक होते हैं। ठीक है ना। देवताओं के भी गुरु हैं तो सबसे बड़ी चीज है ये मिडिल फिंगर है आपकी। इसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको भाग्य स्थान कहता है। क्यों कहते हैं कि आपकी भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी निकले ये इसी स्थान पे आके रुकती है, इसलिए इसको भाग्य स्थान कहते हैं। ये कर्म को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए इसको कर्म स्थान कहते हैं। और नेचुरल तरीके से देखा जाए तो ये शनि का पर्वत है, शनिदेव यहाँ पे विराजमान होते हैं। ये आपकी रिंग फिंगर है, अनामिका इसको कहते हैं। इसकी भी एक कहानी है, बाद में कभी बताऊंगा आपको। इसके मूल में जो बैठते हैं ये सन माउंट है, भगवान सूर्य, ग्रहों का राजा जिसको कहा जाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, एक लाइन इस तरह से बढ़ती हुई सूर्य की ओर आ रही है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये रेखा आपको सीधा बढ़ती हुई और सूर्य की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और इस पे यहाँ पे शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब शनि और सूर्य से युक्ति बना रही है, युति बनाती हुई ये रेखा है। अगर ऐसी रेखा किसी की हथेली में स्पष्ट हो और शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये व्यक्ति को जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। ठीक है ना, ये एक्यूरेट है, लेकिन ये जीवन काल में आपको रहस्यमय भी बनाती है। कुछ मामलों में उदासीन लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बड़ा नॉलेजेबल व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति ऐसे लोगों को हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूं, क्या करने में आया हूं और किस लिए ईश्वर ने मुझे जो है इस धरती पे भेजा है। ठीक, ये अब यहां पे देखिएगा, इसका बृहस्पति से भी प्रभाव पड़ रहा है। बृहस्पति मानी ज्ञान, बृहस्पति मानी धर्म, बृहस्पति मानी गुरु। इससे बड़ा कोई ग्रह नहीं है और इसका प्रभाव पड़ रहा, प्लस किसका प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब अगर ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है तो बहुत बड़ा नाम ये लोग कमाते हैं। काउंसलिंग का काम अगर ये व्यक्ति करे तो बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है। अब ये ज्योतिष क्या है, ये बोलने का भी काम है, काउंसलिंग का भी काम है। ठीक है ना।
तो अगर व्यक्ति शुरुआत कर ले, भले ही इसका प्रारंभिक दौर कम से कम 1-1.5 साल देना होता है, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी उभरती हैं, व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता पाता है और बहुत बड़ा नाम कमाता है। और ये भी बताता है, ये रेखा किसी की अगर हाथ में हो, बड़ी पावरफुल लकीर है ये। हथेली में बहुत कम हथेलियों में ये देखने को मिलती है, और वो भी इतनी सुंदर, नेचुरल तरीके से इसको अगर देखो, बहुत सुंदर है, स्पष्ट है, गहरी है, शानदार है। क्या होता है, ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ अपने जीवन काल में हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। और ये ऐसा ही नहीं है कि आपने योग्यता कमा ली, आपने पर्सनैलिटी कमा ली, ये नहीं, ये प्रारब्ध है आपका, आपकी हथेली में स्पष्ट है ये। अब दूसरी चीज देखो, यहीं पे बहुत बढ़िया चीज, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है ये मछली का चिन्ह बन रहा है, एक रहस्यमयी चिन्ह बन रहा है मछली का। और ये रहस्यमयी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो भाग्य स्थान है ना, ये कर्म को देखता है, और इस पे अगर मत्स्य आकार बन जाए, भगवान का एक जो है अवतार मत्स्य अवतार भी है, और वो अगर भाग्य स्थान पे पड़ जाए और उस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़े, ठीक है ना, और भाग्य रेखा की एक शाखा उससे मिल जाए और सूर्य रेखा की एक शाखा मिल जाए, तब ये बने, तो ये बड़ा शुभ चिन्ह माना जाता है और आपकी हथेली में है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये आपको न्यायप्रिय और अनुशासित बना रही है। अनुशासन आगे और बढ़ता जाएगा आपका, और रहस्यमयी विद्याओं का ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। रहस्यमयी विद्याएं कौन सी हैं? हस्तरेखा एक रहस्यमयी विद्या है, कुंडली विश्लेषण एक रहस्यमय विद्या है, अंक ज्योतिष एक रहस्यमय विद्या है, और कुछ और भी चीजें इसमें आती हैं। ये रहस्यमय विद्या है, इनका बड़ा ज्ञाता ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है। और जब ये रेखा भी हो, इस रेखा से हो, और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा हो, और यहाँ पे बुध रेखा भी कहीं ना कहीं जो है जीवन की रेखा से मिलकर आगे बढ़ रही हो, और वो भी एक रेखा मणिबंध की रेखा से इसको सपोर्ट कर रही हो, ध्यान से देखिएगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर अपनी आजीविका इससे कमाना चाहे तो बहुत बड़ी सफलता पाता। नेम और फेम के अलावा ऐसा व्यक्ति धन भी प्रचुर मात्रा में कमाता है। एक बहुत बड़ी चीज है, अगर ये चिन्ह आपकी हथेली में है तो आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से इन चीजों को बता रहा है। अब एक बात बताइए, ऐसा चिन्ह हर किसी की हथेली में होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भगवान की साक्षात कृपा किसी के ऊपर हो, उसके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, कलेक्टिव कर्मा जिनको कहते हैं, वो इस जो है जन्म में अंकुरित हो जाए, तभी हथेली में ये चिन्ह उभरते हैं और इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पर पड़ता है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या है, काउंसलिंग का काम, मैनेजमेंट का काम, जुडिशरी का काम, शिक्षा का काम, और रहस्यमय चीज़ों का ज्ञान आपके अंदर है, उसका काम आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और उसको बल कौन दे रहा है? जीवन रेखा से निकलती हुई और मणिबंध की रेखा से निकलती हुई आपकी बुध की लकीर। अब बुध की लकीर जब इस प्रकार से हो तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। ये रेखाएं दिखाती हैं कि व्यक्ति का 100%, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा। उसका जो करियर होगा कहीं ना कहीं उसमें बोलने का काम होगा, इसी में बड़ी सफलता ये दिखाती है। और व्यवसाय इत्यादि चीजें करे तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ी तरक्की को पाता है।
वाणी को बेचने वाला व्यक्ति इसको कहता है। लेकिन एक कमी ये देती है, अगर कभी भी आपका चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस स्थिति में आ जाए तो पेट से संबंधित समस्याएं पैदा करती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। अब दूसरी चीज देखो, अगर आप लोगों की हथेली में ये चीजें हैं और आप इसमें जो है अपना व्यवसायी तौर से जो है चीजों को करना चाहते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये कोबड़ निकली हुई है आपके किसमें, अंगूठे में। किससे शासित है ये अंगूठा? शुक्राचार्य ग्रह से शासित है, जो दैत्य गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ठीक है, यहां पे कोबड़ है, ये आपकी बुद्धिमत्ता के उच्चतम गुणों को दिखाता है। व्यक्ति इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, ये उस चीज को दिखाता है। व्यक्ति के अंदर चीजों को हैंडल करने की ताकत है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हथेली के अनुसार दिखा रहा हूं मैं। एक तो जल्दबाजी में आकर किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। उतावलेपन में बड़े डिसीजन नहीं लेना चाहिए और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर इन चीजों में व्यक्ति फंस जाए तो ये जीवन काल में फिर संघर्ष की उत्पत्ति कराता है और धन हानि व्यक्ति की निश्चित तौर पे होती है। और ऐसे लोगों को कम से कम 42वें वर्ष तक व्यापार बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। व्यापार में ये नुकसान की स्थिति को दिखाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति जीवन में व्यापार करे भी पूरे जीवन में, तो ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं हम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। और जीवन में खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। और खासकर जीवन में अच्छा धन कमाने की जो स्थिति है, वो यहाँ पे या तो ऐसे लोगों के पास 36वां वर्ष या 38वां वर्ष या 42वें वर्ष से चीजें थोड़ा बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के जीवन में, अंत भला तो सब भला जिसको कहते हैं ना, ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। खासकर 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का आता है। लेकिन इसके कारण कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उम्र बढ़ने के साथ साथ बाहर आती हैं, प्रभाव देती हैं। खासकर पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आनी शुरू होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ खास नहीं, योगा है, प्राणायाम है, ये चीजें करनी चाहिए। अब मैं सबसे 1-2 चीजें और देखता हूं, फिर आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि आपका जो मिडिल फिंगर है, एक सही अनुपात में खड़ी है। ये ना बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, ना बहुत छोटी दिखाई दे रही है, और भाग्य स्थान से ये लगी हुई है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि जीवन में व्यक्ति की जो मानसिक ताकत है, मानसिक क्षमता है, वो बेहतरीन रहने वाली है। और इसके साथ साथ बृहस्पति का भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो आध्यात्मिक पावर और अधिक जनरेट होने वाली है। हाँ, एक चीज और रहेगी, स्वाभिमानी बहुत ज्यादा रहेंगे आप, विवेक आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की मदद भी खूब करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने पास है तो कुछ नहीं, आपके पास हो ना हो आप कहीं से और से जुगाड़ कर ले, लेकिन औरों की मदद करने वाले इंसान हैं आप, ये स्पष्ट दिखा रहा है। और बहुत अच्छा नॉलेज आपके अंदर है। इन सब के कारण क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं भाग्य उज्ज्वलता की ओर जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, फिर मैं समय बताता हूं कि किस समय क्या चीज है और किस प्रकार से है, ये देखते हैं। ये आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा मरकरी का माउंट है, बुद्ध का पर्वत, ठीक है ना। और आप स्पष्ट देखें तो बुद्ध की लकीर भी है और बुद्ध का पर्वत भी बहुत शानदार स्थिति में है। और बुद्ध क्या है? आपकी वाणी, वाणी का कारक है आपका बुद्ध। बुद्ध आपकी वाणी को दिखाता है। बुद्ध क्या है? बुद्ध आपका व्यापार है।
आपके बिजनेस को दिखाता है। बुध क्या है? बुध आपके पैकेजिंग का मालिक है, आपकी त्वचा से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। ठीक, अब यहां पे आप देखेंगे आपका बुध का पर्वत शानदार स्थिति में है, बहुत खूबसूरत, माने अच्छा खासा है, सुडोल है। ये नहीं कहूंगा मैं कि अनबन है, इसमें हल्का कमी तो है, लेकिन सुदूर ठीक है, ये शानदार है। तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्ति है। अगर जीवन में योजना बनाकर चलें तो आपको बड़ा लाभ होगा, और जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, और नहीं छोड़ना चाहिए। यही क्वालिटी आपको बेहतरीन स्थिति में ले जाएगी। बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है, आप देख रहे हैं। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर व्यापार में आप हाथ डालते हैं तो विशेष प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आप अगर यहाँ पे देखें तो इसको अगर थोड़ा दबाएंगे हल्का लचीला भी रहेगा, और धीरे धीरे इसकी रंगत भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसका मतलब है ठीक समय की आपको तलाश है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं। ये स्पष्ट तरीके से आपका ये बता रहा है। अब एक चीज और है इसमें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये उंगली सीधी खड़ी है। अब इसको बहुत गहराई से देखेंगे, ये फिंगर बहुत मायने रखती है आपके जीवन में, सबसे छोटी फिंगर है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्ति का जो रुतबा है, और व्यक्ति सब में अलग किस प्रकार से है, समाज को क्या दे सकता है, अपने जीवन में क्या ऐसा कर सकता है कि उसके जाने के बाद भी वो आप लोगों के बीच में रहे, लोग मिस करते रहे, यार फलाना होता तो इस टाइम ये हेल्प मिल जाती मुझे, यार फलानी चीज, ये फलाना आदमी था। ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आदमी याद रखा जाता है वो ये बुध यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये सीधी खड़ी है, और आपकी जो रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली, यहाँ पे देखेंगे तो इसके पहले पोर्व से ऊपर है, ध्यान से देखें, काफी ऊपर है और सीधी खड़ी है। ये बहुत अच्छा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है ये उंगली ऐसी स्थिति में। ऐसा जो व्यक्ति होता है ये अगर व्यापार करे तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छे पद पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, और अपने जीवन काल में इसके कारण, इन शानदार ग्रहों के कारण बड़ी और अच्छी सफलता पाता है। लेकिन देखिएगा केवल ग्रहों के अच्छे होने से कुछ नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखें। ग्रह आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन पाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस चीज को खींच के अपने पास ले आए और उसका यूज करें, तब जाके जीवन में चीजें बनते हैं। कर्म प्रधान है, भाग्य अगर आपका साथ दे रहा है और आप अगर आलस कर रहे हैं, उस कर्म को उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज्योतिष क्या बताता है? ज्योतिष सलाह देने का कार्य करता है। ज्योतिष बताता है कि कम समय में ज्यादा सफलता आपको कैसे प्राप्त होगी। ज्योतिष ये बता लेता है, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे अंक ज्योतिष हो, चाहे जन्म पत्रिका हो, ये बता लेते हैं कि आप मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री बनने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिना चुनाव लड़े आप मंत्री नहीं बन सकते हैं। ज्योतिष ने तो बता दिया मंत्री बनेंगे, लेकिन आप चुनाव ही नहीं लड़े, घर में बैठे रहे, तो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, तो ज्योतिष ये चीज है। अब यहां पे क्या है, बहुत अच्छी और बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है दो कारणों से। कौन होते हैं दो कारण? वो देखिएगा, अगर ऐसी स्थिति आपकी हथेली में है तो एक तो व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो
बेहतरीन चीज से उभरता है और उसके बल पर व्यक्ति बड़ी सफलता पाता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में बहुत अच्छी स्थिति में है तो सफलता पाएगा। अब दूसरी चीज भी देखिएगा, अपने बल पे कुछ करने वाला गुण, ये आपका क्या है? केतु। केतु को अध्यात्म का क्षेत्र माना गया है। ज्योतिष में सबसे मुख्य ग्रह, सबसे प्रभावित ग्रह इसको माना गया है केतु, क्योंकि ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। ये रिसर्च का मालिक है, अनुसंधान का मालिक है, शोध का मालिक है, ठीक है ना, और मोक्ष का कारक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 लकीरें आपको दिख रही होंगी। इसका मतलब क्या है? खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बल पे व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता पाएगा। अगर ये सोच लिया ऐसे व्यक्ति ने कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाऊंगा, तो वो नहीं होगा। अब ये इसमें 2 रेखाएं हैं और जहां से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उदय हो रहा है वहां पे इस प्रकार से है और ये यहाँ पे कोबड़ बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा तीली को। तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें संघर्ष रहता है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है। अब एक काम की बात मैं बता रहा हूं आपके पास, जिसके लिए आपने हथेली भेजी है। क्या है? आप जो है एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, 24 या 25 सालों से इस पे अनुसंधान कर रहे हैं, इस पे शोध कर रहे हैं और जो भी भविष्यवाणी करते हैं आप बड़ी सटीक करते हैं और जुडिशरी से भी जुड़े हुए हैं। जो हमारा सबसे बड़ा जो है न्यायालय है वहाँ पे भी आप बहुत बड़े पद पे हैं, ठीक है ना, और इस क्षेत्र में भी आना चाहते हैं और पूरे लक्षण आपकी हथेली में है। तो क्या है इसमें देखिएगा, कब से, अभी से अगर आप नींव रख लेते हैं, कार्य शुरू कर लेते हैं और आपको सफलता कब से मिलेगी? बड़ी, अभी नींव रखनी है, अभी सामान्य चलेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये रेखा इस तरह से जाती हुई आपकी करियर और धन की रेखा और यहाँ पे बृहस्पति की तरफ देख रही है और यहाँ पे देखिएगा ये रेखा यहाँ से आके यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपका समय है 48 वर्ष से 48वें वर्ष से आपको इसमें बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होने शुरू हो जाएगी। अगर आप कहें कि मुझे तभी शुरू करना है तो नहीं होगा। मैंने कहा ना कि ज्योतिष कहता है मंत्री बनेंगे, लेकिन उसके लिए चुनाव तो लड़ना है, उसकी तैयारियां करनी है, तभी बन पाएंगे। अपनी राजयोग है, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है, अभी से आप शुरू करेंगे, पूरा अपना चीज़ों को लगाएंगे तो 48 ईयर से आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कोई नौकरी करने की ज़रूरत होगी। ये चीज़ आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी, नेम और फेम बड़ी अच्छी स्थिति में दिलाएगी। अब हम चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे एक राजयोग बना है जिसे कहते हैं हथेली का बुद्धादित्य राजयोग। कैसे बनता है देखिएगा, और इस टाइम थोड़ा उसमें कमी भी है। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोर से ऊपर हो या पहुंच रही हो, ये सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से थोड़ी सी बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, ये बुद्धादित्य राजयोग बना था। अभी भले ही थोड़ा अनबैलेंस है ये, लेकिन अपने समय पे ये ठीक था। राजयोग का इसने आपको फायदा दिया है और आगे भी देगा। क्या राजयोग बनाता है? ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, ठीक है ना। अब किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। क्या क्षेत्र है वो? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर मेहनत करे तो ज़्यादा सुटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है और कामयाबी व्यक्ति हासिल करता है। 1% व्यक्ति अगर
सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न करे और हथेली में यहाँ पे ये चीज भी हो, तो फिर 42वें वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति व्यापार में चले जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण व्यक्ति की एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर व्यक्ति उभर पाता है। और ये सीधी हो और इसका हिस्सा भी बहुत अच्छा हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा अपने जीवन काल में करता है या ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। तो ये बेहतर चीजें आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब 2 से 3 चीजें खराब भी हैं, इसको आपको ठीक करनी है अगर रियल में आप अपने जीवन काल में स्थितियों को बेहतर करना चाहते हैं। वैसे आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हथेली के अनुसार जो निकल रहा है मैं देखता हूं। हथेली में देखिए, कभी भी जब भी आपकी हथेली में ये नाड़ी रेखाएं इस प्रकार से काट रही हो और करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही हो और बृहस्पति इस प्रकार से शनि को देख रहा हो और शुक्र यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस हो रहा हो, सूर्य थोड़ा सा कमजोर हो रहा हो, तो जीवन काल में ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। पितृदोष के लक्षण, अब क्या क्या लक्षण अगर आपकी हथेली में पितृदोष है, ये एक्यूरेट पितृदोष है, हथेली में पितृदोष बना हुआ है। अब इससे क्या होता है देखिएगा, परिवार में या कुटुंब में आप देखेंगे तो कोई ना कोई मानसिक या शारीरिक रूप से बार बार बीमार पड़ेगा या कहीं ना कहीं उसको ऐसी बीमारियां लगेंगी। दूसरी, जो वंश को आगे बढ़ाने के लिए होता है, कई बार ऐसे में लोगों की शादियां नहीं हो पाती हैं, अगर शादी हो भी गई तो बच्चे नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, या असंतोष का माहौल रहता है, आप जो कार्य कर रहे होते हैं उसमें रुचि की कमी होती है। जीवन में बाहर से सब कुछ देखने को होता है लेकिन अंदर से व्यक्ति अपने आप को खोखला नजर आता है, उसको चीजें होती हैं, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि ये चीज वास्तव में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो आलस में आ जाता है या लापरवाह हो जाता है अपने जीवन काल में और उसका उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ये और अन्य भी चीजें ऐसे में जो है, काम सही से, जीवन सही से, जो जिस प्रकार की उसके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, नहीं उभर पाती है। अब इसके लिए क्या करना चाहे व्यक्ति को, देखिएगा ये क्या आ रहे हैं, अभी आपके पितृपक्ष आ रहा है, श्राद्ध जिसको कहते हैं। आपका जो कुल पुरोहित होगा, ठीक है ना, जो आपके घर में कर्मकांड करने आते हैं या कोई कुल पुरोहित होगा, तो अपने पितरों के निमित्त जो आपके कुटुंब में बड़ा हो, चाहे आपके पिताजी हों, चाहे आपके जो है ताऊजी हों, जो बड़ा हो आपके वंश में, ठीक है ना, या आपके भाइयों में आप बड़े हैं तो तब ठीक है, किसी गंगा के किनारे तीर्थ स्थल पे, जैसे हरिद्वार है, उसमें नारायण शिला में पितरों के निमित्त नारायण बलि की जाती है, तो नारायण बलि आपको करना है, चाहे बद्रीनाथ क्षेत्र में करो, चाहे गया में करो, चाहे हरिद्वार में करो, एक दिन का होता है, आपके पंडित बता देंगे आपको, इसको जरूर करिएगा, ठीक है ना, और ये चीज आपको बेहतरीन स्थिति में लाएगी। दूसरी बात, जो आपके अंदर ये दिव्य शक्ति वाली चिन्ह है, इनको प्रैक्टिकल रूप से उभारने के लिए आपके जो इष्ट देव है, आपके इष्ट कौन है, अब मैं वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। आपके इष्ट हैं भगवान शंकर और आपके आराध्या अधिष्ठात्री देवी है मां पार्वती। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। तो ये था आपकी हथेली में कुछ चीजें जो आपको थोड़ा सा उभारनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रैक्टिकल रूप में देखें, सूर्य क्या है, हल्की कमजोर स्थिति में है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको ठीक करना है। यहाँ पे बृहस्पति क्या है, शनि की तरफ देख रहा है,
कहीं ना कहीं परिवार को लेके, कुटुंब को लेके चिंताओं को ये देता है, किसी न किसी प्रकार की चिंताएं ये देता है। और ये जब ज़्यादा उभर जाए, ये स्त्री कारक ग्रह है, तो ऐसे में क्या होता है कि किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत सोच रहा होता है, चिंताएं भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम भी करता है, लेकिन चीज़ें पूर्णता की ओर नहीं आती है, कहीं ना कहीं उसमें अभाव की स्थिति देता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी क्या होता है कि जो सुख होता है, जो वास्तविक सुख हो, स्त्री कारक ग्रह है तो आप जानते हैं, जो वास्तविक सुख हो उस सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपने ये चीज़ पहनी हुई है तो ये ठीक है। अब फटाफट मैं बता दूं तो ये लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। सुखद जीवन जीने की इच्छा रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयासरत भी रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा इस प्रकार से जो है द्वीप बना के और यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, तो थोड़ा रिश्तों के जो वास्तविक सुख की अनुभूति है उसमें कमी ये देता है। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। मस्तिष्क रेखा और अंत में इस प्रकार की चीज़ों का बनना बताता है कि व्यक्ति को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए और कर्जे के लेन देन से बचना चाहिए। वैसे क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लाभ होगा। जीवन रेखा जब चंद्रमा की ओर आए और इस प्रकार से चले जाए तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक दौर में थोड़ा अस्थिरता, उतार चढ़ाव और कभी कभी संघर्ष को भी देता है, लेकिन उसके बाद चीज़ों को ठीक करते हैं। जब यहाँ पे इतना बड़ा जो है एक बन जाए और उसमें भी इस प्रकार की एक और त्रिभुज बन जाए, ये आगे के लिए आपका बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करता है और जैसे चीज़ें बदलती है, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखता है। वहीं पे कहीं ना कहीं भाग्य का भी व्यक्ति को साथ मिलेगा। जब जब व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा होगी और अंत समय में पैसा रास्ता बना के व्यक्ति के पास आएगा। अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के व्यक्ति के पास आएगी। वहीं वाणी का व्यक्ति धनी होगा, बातें ऐसे करेगा कि लोगों को पसंद आएगी और थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति है और व्यापार की गहरी समझ रखता है। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेगा, कोई कुछ नया कर रहा होगा तो आपके पास नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन काल में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। और व्यापार की ओर अगर जाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, धन अच्छा बचाएंगे। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें शुक्र पर्वत पे ये बताती है कि जुझारूपन व्यक्ति के अंदर आ रहा है। जिस काम को हाथ में ले लेगा, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसका लाभ होगा। यहाँ पे देखें थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा उलझन, थोड़ी दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में थोड़ी कमी आपका निम्न मंगल दे रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, किसी से भी मिलेंगे वो जो है कंफर्टेबल फील करेगा। थोड़ा सा ये शनि की तरफ देख रहा है, इसका थोड़ा आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये बेवजह की चिंताएं देता है, गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां बना लेता है जिससे तनाव रहे। यहाँ पे अगर जो है इस प्रकार से आए तो व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में धोखा हो रहा है। सूर्य थोड़ा कमजोर है तो चीज़ें उस प्रकार से उभर कर नहीं आती। बुध बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, आगे इसका जो है लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। जिस क्षेत्र में आपने काम करने के लिए कहा है शुरू कर लीजिएगा। 48वें वर्ष से आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे, बहुत तीव्र और बहुत बड़े रूप में उभर कर आएंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।